पूरे मामले पर चाइना का क्या रुख है? वेनेजुएला पर हमले से चीन भड़का हुआ है। वेनेजुएला पर हमला सरासर गलत है, यह चीन ने कहा है। हमले से दुनिया में संकट बढ़ा है। मादुरो को अमेरिका फौरन रिहा करे, यह कहा है चीन ने। और आपको बता दें कि अमेरिकी कार्रवाई के बाद वेनेजुएला का एक्शन, अमेरिका के करीब फाइटर जेट को तैनात किया है। वेनेजुएला ने सुखोई 30 MK2 जेट को तैनात किया है। अमेरिकी F-16 से भी हमले की तैयारी दिख रही है। और देखिए, वेनेजुएला पर एक्शन के बीच ट्रंप की रूस को धमकी। पुतिन ने कई निर्दोष लोगों को मारा, मैं पुतिन से खुश नहीं हूं, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। अब तो वो पुतिन को धमकाते नजर आ रहे हैं। मेसन सर, अब थोड़ा भविष्य के बारे में बात कर लेते हैं। आगे क्या होगा? ट्रायल तो होगा मादुरो का, जैसा कि उन्हें घसीट कर लाया गया है अमेरिका। अब आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी अमेरिका की ओर से, और वेनेजुएला क्या अपने डिफेंस में काम करेगा? और देखिए, मेरे को जो अभी फ्यूचर स्ट्रैटेजी दिख रही है, नंबर एक, प्रेसिडेंट मादुरो का तो ट्रायल होगा और उसकी पत्नी का भी। देखिए, इनको पावर कपल बोला जाता था वेनेजुएला में, क्योंकि ये खुद अटॉर्नी जनरल रह चुकी थी, तो इनको भी सारे मतलब लूप होल्स लॉ के सिस्टम के पता थे। तो ये बड़े स्ट्रांग दोनों पर्सनालिटीज हैं। इनका ट्रायल होगा, कोई डाउट नहीं है। और मेरे को लगता है इनकी जो उम्र है वो 63 ईयर्स है, तो इनको शायद लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब 30 ईयर्स तो मिनिमम है। और अगर नार्को टेररिज्म से जो प्रूव हो जाता है तो शायद डेथ सेंटेंस भी है, बट उसकी पॉसिबिलिटी कम है लाइकली। पॉलिटिकल हालात में देखते हुए आज यूएस ने क्लियरली बोल दिया कि हम वहाँ पर पूरा कंट्रोल करेंगे। तो पॉलिटिकली अभी वहाँ कौन लीडरशिप आएगा वो थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि देखिए वहाँ जो आर्म फोर्सेज है और वहाँ की जो पुलिस फोर्सेज है, उनकी लॉयल्टी हमेशा मदुरो को प्रति रही है। लेकिन एक साफ जाहिर होता है कि देखिए, आपने ये जो ऑपरेशंस के बारे में बताया, हेलीकॉप्टर्स की जो हाइट थी फ्रॉम द ग्राउंड 100 फीट के ऊपर वो जाके उड़ रहे थे, नैप ऑफ द अर्थ फ्लाइंग कर रहे थे। एयर कवर अच्छा था। मेरे को हैरानी यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स टोटली नाकाम थे, नंबर 1 वेनेजुएला के। नंबर 2, जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड थी वहाँ प्रेसिडेंशियल पैलेस में, जो इनकी हाइड आउट था, उनका कोई मेरे को एक्शन दिखता नजर नहीं आया है। तो कहने का मतलब है वहाँ की मिलिट्री का जो रोल है वो क्वेश्चनेबल हो गया है। तो इंटरनल शायद सपोर्ट था अमेरिका को, और इसी को हम बोलते हैं सैबोटाज। हो सकता है कई पहले सबवर्शन और सैबोटाज के जरिए वहां के लोगों को खरीदा गया है, तो इसीलिए उन्होंने वहां पर कोई मिलिट्री एक्शन नहीं किया है। ये बात तो बिल्कुल सही है सर। मेस्टन सर, जिस बात का आपने जिक्र किया है, दुनिया ये जानकर वाकई चौंक गई है, हैरान हो गई है कि वेनेजुएला के अंदर घुसकर अमेरिका इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम देता है। उनके प्रेसिडेंट को, उनकी पत्नी को उनके बेडरूम से घसीट कर ले जाया जाता है और कोई प्रतिरोध नहीं होता है। डिफेंस फोर्सेस वेनेजुएला की क्या कर रही थी, यह भी एक अहम सवाल है। वेनेजुएला से अमेरिकी हमले की तस्वीर सामने आई है। अमेरिकी हमले से हुई तबाही साफ नजर आ रही है। वेनेजुएला का डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बक M2E को कैसे नष्ट किया गया, डिफेंस सिस्टम को खाक करके अमेरिकी फोर्सेस ने बड़े हमले को अंजाम दिया। ये देखिए। और आपको बता दें, कैराकास में हुई थी भीषण जंग। वेनेजुएला की फोर्स ने हेलीकॉप्टर पर दागी थी मिसाइल। कैराकास में भीषण जंग, गोलीबारी हुई और आमने सामने की भी जंग हुई। जो वेनेजुएला की फोर्स है वो भी लड़ती हुई दिखाई दी। और वेनेजुएला पर हुए हमले में कई अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स ने रॉकेट दागे, एक हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा। किसी अमेरिकी सैनिक की मौत नहीं हुई है, यह अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है इस ऑपरेशन के बाद। और आपको बता दें कि अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ जर्मनी में प्रदर्शन हो रहा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। बर्लिन में अमेरिकी दूतावास के बाहर अमेरिकी झंडे को देखिए इस तरह से जलाया जा रहा है। और वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के खिलाफ अमेरिका में ही प्रदर्शन हो रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर लोगों ने विरोध जताया है। व्हाइट हाउस के बाहर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ देखिए कैसे नारेबाजी हो रही है। वेनेजुएला पर अटैक के बाद, राष्ट्रपति के एब्डक्शन के बाद ट्रंप विरोधी नारेबाजी किस तरह से हो रही है ठीक व्हाइट हाउस के बाहर, ये आप देखिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ट्रंप और अमेरिका दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए।
Strawberry,